पटियाला के हर थाने में इनकी रिपोर्ट है। कहीं पे फ्रॉड के मामले में, कहीं पे जालसाजी, कहीं पे धोखाधड़ी, तो कहीं पे छेड़खानी भी। अरे भाई खतरी कैसे? अरे पानी पानी पानी। एक मिनट। हाँ पानी दे दो। ये लो खतरी जी। क्या हो, ज्यादा मिर्ची लग गई क्या आपको? खतरे सेठ क्या बात है भाई, पानी में भी मिर्ची लग रही जोरदार। वो क्या है ना, हम तीनों को तो आदत है मिर्ची खाने की, तो शायद इनका मतलब आपका ही पहला एक्सपीरियंस होगा ना? नहीं जी, वो गले में फंदा सा आ गया। फंदा लग गया? अरे यार फंदा लग गया फिर क्या बात है भाई, ऐसे कहते गुलाब जामुन खाओ। खा ले भाई। देख खतरी, अरे गले में फंदा तो लगना ही था भाई, इसलिए कहता हूं कि गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लिया कर। ये देख, गलत मन में सोचेगा, गलत करेगा तो तेरे साथ गलत ही होगा। ये गुलाब जामुन खा लिया है, एटलीस्ट प्यार के 2 मीठे बोल तो बोलेगा तू। वैसे कमो, तुझे एक बात याद है? वो शादी टाइम पे किसी ने हमें कितना सुनाया था ना कि हम तीनों साथ में नहीं रह पाएंगे, और अगर साथ में रह भी लिए तो फिर खुश नहीं रह पाएंगे, और पता नहीं क्या क्या बोला था। देख ले मिनी, हम तीनों साथ भी हैं और खुश भी हैं। ना तो मुझे मेरी बेटी खटकती है, और ना ही हनुमान सिंह जी को मिनी के पिता कहलाने में कोई शर्म आती है। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और हमारी ऐसी हालत देख के कुछ लोगों के सीने पे सांप जरूर लौट रहे होंगे, है ना? ये देखो लड़कियों, अरे कितना कचरा बिखरा हुआ है। रात को ही सब समेट के क्यों नहीं जाती हो? सुबह सुबह दुकान खोलो तो सब भिनकता हुआ मिलता है। जब तक शोर ना मचाओ, मचा ले, हाथ तक हिला दे। अरे लड़कियों, वो कम्मो क्यों नहीं आई अभी तक? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाय हाय कुड़िए, अरे ऐसे कैसे जिन की तरह एकदम आ धमकती है? अरे ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले को दिल का दौरा पड़ गया तो? हाय मेरी क्यूट सी दादी, बच्चे मेलोड्रामा का आज सीखा आपने। अच्छा चलो, ये ना नया ऑर्डर आया है। हाँ ये लो। नया ऑर्डर? अरे किसका है? ये पता नहीं कोई नया क्लाइंट था दादी अम्मा, लक्ष्मी कांत जी के कोई थे, तो इनका ना जगराता का ऑर्डर है। आज इनका जगराता 100 डब्बों का ऑर्डर है। नहीं भी, ये जगराता का पूरा खाना है, बूंदी के लड्डू वगैरह भी है इसमें। देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ना इसमें, तो वो आप देख लेना, ठीक है? टाटा बाय बाय। और हाँ, कितने बजे तक देना है? हाँ 8 बजे तक देना है इसे ऑर्डर को। आज इस ऑर्डर को प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है? मेरा लास्ट एग्जाम में चलती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। अरे मेरी बात तो सुन, 100 डिब्बों का ऑर्डर है, इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा? अरे देख लो, नहीं हो पाएगा क्या? क्योंकि क्या है ना, नया क्लाइंट है, पैसे भी अच्छे दे रहा है, तो देखो ना दादी अम्मा, अपना कोई जादू चला दो, प्लीज डू समथिंग। टाटा। हेलो, हाँ नईम भी। अरे ओ अल्लाह मारी, 9 बजने को आए, अब तक दुकान पे क्यों नहीं आई? ओह नईम भी, आज ना मुझे बड़ा ही काम है, तो मैं ना शाम तक ही आ पाऊंगी दुकान पे, उससे पहले नहीं आ पाऊंगी। हाँ शाम तक? अरे लेकिन ऑर्डर तो अभी तैयार करना है नहीं भी, वो अकेले क्या कम्मों के भरोसे ही चल रही है पूरी दुकान है? बबीता बहन जी को बुला लो ना। तू ना हाथ धो के ही पीछे पड़ गई है बबीता के। अरे उसकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो दे उसको।
और फिर नवरात्रे भी तो चल रहे हैं ना, उसका फास्ट है बेचारी का। हाँ हाँ, और नवरात्रि तो सिर्फ बबीता बहन जी की चल रही है। हम तो माता रानी के पराए हैं? और यहाँ पे फास्ट रख के भी मैं इतना काम कर रही हूँ। और छोड़ो, क्या बहस करनी। भाई वो तो मालिक लोग हैं, हमारा क्या है, हम तो नौकर ठहरे। लेकिन आज इस नौकर को ना आधे दिन की छुट्टी चाहिए बस। अरे कल रात को डिनर पे बुला के अच्छी खासी बेइज्जती की, हंस हंस के ताने दिए, भिगो भिगो के जूते मारे। ना बबीता, और ये बेइज्जती ना मरते दम तक नहीं भूलेगी कम्मो। सच कह रही हूँ दीदी, आपके चेहरे पे ये सिंदूर बहुत सुंदर लग रहा है। सच कहते हैं लोग, एक औरत की जिंदगी ना पति के बिना अधूरी होती है, लेकिन आप बहुत लकी हो दीदी। सच में सरोज, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है अपनी इस किस्मत पे। कभी कभी ना खुद को ही पिंच करती हूँ और बोलती हूँ, बबीता तू इतनी लकी कैसे हो सकती है? भगवान तेरी झोली में इतनी सारी खुशियां कैसे डाल सकते हैं? सच कहूँ तो जब अशोक चले गए थे ना, तो मुझे लग रहा था मुझे ऐसी जिंदगी जीनी होगी, अकेले। पर फिर हनुमान जी आए मेरी जिंदगी में, इतनी सारी खुशियों से भर दी उन्होंने मेरी जिंदगी, और इतना प्यार और इतनी इज्जत दी ना उन्होंने मुझे। डिवोर्सी होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया। बहुत बड़ा दिल है उनका दीदी। अब देखो ना दीदी, ये दुनिया कितनी अजीब है। आदमियों का अगर डिवोर्स हो जाए या उनकी पत्नियां गुजर जाए, फिर भी उनके पास लड़कियों की लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन एक औरत औरत को उसकी लाइफ में दूसरा मौका कम ही मिलता है दीदी। ये सब तो माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पे, जो मुझे दूसरा मौका मिला। और जहां तक बात हनुमान सिंह जी की है, उनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते। उनके जैसा तो मिलना मतलब मुश्किल ही है। सच कह रही हो दीदी। और अब वो जो आपको मिल गए हैं, बस कस के पकड़ लेना, जाने मत देना। और इस बार आपकी गृहस्थी की इस डोर को अपने हाथों से फिसलने मत देना दीदी। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है, ये मौका आप गवा नहीं सकते। हेलो दादी अम्मा। अरे वाह, बड़ी खुश है। इम्तिहान कैसा गया? अरे मजेदार, बहुत औसम गया। एक सेकेंड। और इसीलिए क्योंकि आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही हूँ। मेरे अकाउंट में लिखने ना 1000 रुपए लेके जा रही हूँ मैं। पिज्जा पार्टी, लॉट्स ऑफ पार्टी के। चलो बाय। क्या हो गया? मेरी गोलू मोलू दादी का ऐसे अपसेट क्यों चेहरा हो रखा है? क्यों इतने दुखी हो रखे हो? दुखी तो हूं मैं मिनी। असल में जो जगराते का ऑर्डर आया था ना हमारे पास, हम वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो तो इतना बड़ा ऑर्डर था, मतलब 100 डब्बों का। अरे बड़ा था, इसीलिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा अकेले 20 डिब्बे निकलवा सकती हूँ। और ये सब असिस्टेंट मिल भी जाए ना, तो भी 60-70 से ऊपर डिब्बे नहीं हो सकते। और वो निकोड़ी कम्मो कमर दर्द का बहाना करके खिसक गई। और तेरी माँ, वो तो आएगी नहीं। पता नहीं मिनी, लेकिन मुझसे ये सब अकेले कब तक संभलेगा? चल तू तो क्लाइंट से नए नए ऑर्डर ले आती है, लेकिन बबीता की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपनी दुकान, डिलीवरीज आकर खुद देखे, खुद संभाले। लेकिन नहीं, वो तो अपनी गृहस्थी में ऐसी खोई है कि सब कुछ भुलाए बैठी है। आपने कहा क्यों नहीं उससे? कहा आपने? मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बात टाल जाती है। जैसे उसे अपनी दुकान की परवाह ही ना हो। लक्ष्मीकांत जी का कॉल है।
वही जो क्लाइंट है जगराते वाले ऑर्डर के लिए क्या बोलूं मैं उन्हें? अरे, अब मुझे क्या पता, जो तेरे मन में आता है वो कह दे, मैं क्या बताऊं। हेलो, हाँ जी लक्ष्मीकांत जी, हाउ आर यू सर? जी, ओह अच्छा, लेकिन आप मेरी एक बार ठीक है सर, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम सर। क्या हुआ, क्या कहा क्लाइंट ने? तेरा मुंह क्यों उतर गया है? खुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसने, किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हैं? लेकिन क्यों, किसको ऑर्डर दे दिया? खत्री ने हाफ प्राइस पे ही ऑफर किया था, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। रोज मामी, अरे मिन्नी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ऑल गुड। अरे मिनी, तेरे एग्जाम कैसे रहे? अरे वे बहुत अच्छे गए। पहले मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन टचवुड अच्छे चले गए, उतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो ऑल गुड। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही मिनी? ये पंचमी की पूजा तो कर ले। यार पूजा तो देख लेना प्लीज, मुझे एक बार जाना है, मुझे थोड़ी सी टेंशन है, एक तो इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स करना, मैं करके आती हूँ। ठीक है? क्यों मिनी, क्या हुआ? अपनी शॉप है ना पटियाला वेब्स की, तो थोड़े से इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। एक नया क्लाइंट लेकर आई थी, बहुत पटा वटा के, लेकिन नैम भी अकेले सारे ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए। पर नैम भी अकेली क्यों थी? कम्मो कहाँ थी? इस कम्मो आंटे को तो छोड़ ही दे, वो ना पीठ पे छुरा घूमती है। पहले उन्होंने मना कर दिया, पहले बोला कमर दर्द है मैं आ नहीं पाऊंगी, हेल्प नहीं की हमारी, और फिर उसी क्लाइंट को खत्री ने ऑफर किया, वो भी इमेजिन व्हाट, हाफ प्राइस। ये लालच दिया है। इस कम्मो पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। You know what, babes? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने शॉप पे जाना बंद कर दिया। I'm sure अगर तू वहां पर होती ना, तो टाइम पे डिलीवरी भी हो जाती और क्वालिटी फूड भी जाता। देखिए बेब्स, आई अंडरस्टैंड तेरी न्यूली मैरिड लाइफ है, तेरी नई गृहस्थी है, तुझे वो सब संभालना है, लेकिन यार थोड़ा अपने करियर पे भी कंसंट्रेट करना। तो ऐसे भुला नहीं सकती हो सबको। यार पटियाला बेब्स की शॉप तेरे बिना अधूरा अधूरा सा लगता है, तो समझ रही है ना बेब्स? प्लीज यार बेब्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अरे सबको चाची, हेलो चाची, राम राम, क्या हाल चाल है भाई? घने दिनों बाद याद आई आपको जी, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। सत्तो चाची कब फोन है? हाँ लाला सत्तो चाची, अरे लाला भी साथ में है, देखो मैं स्पीकर ऑन करूं। सत्तो चाची, और चाची जी पैरी पहनना, कैसे हो? अरे मन्ने के होगा रे बावरे, मैं तो भली चंगी से। तू बता, थारा लगन हुआ कि ना हुआ गीता कुमारी से? और नहीं चाची जी, कहाँ? चल कोई ना, कि मैं जो आऊंगी ना थारे ससुर से खूब लड़ूंगी, साफ कह देऊंगी कि देख सीधा सीधा ब्याह करना दे, वरना छोरी ने उठा के ले जाएंगे। क्या बात है, बढ़िया चाची जी बढ़िया। और हनुमान तू? हाँ चाची सुनाई दे रहा है, बोलो भाई। अरे तन्ने तो चुपके लगन भी कर लिया, मन्ने शादी में को ना बुलवाया, घनी अंधेर मचा दी तन्ने बावरे। बहू अच्छी ना है के? हाँ हैं? अरे अच्छी क्यों नहीं है भाई, बहुत अच्छी है वो तो फिर दिखाने में तन्ने शर्म आवे हैं के? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं चाची, बस आप तो भाई आवाज करो, आपके खातिर हाजिर कर दूं मैं उसको, आपको तो काम लेकर आ जाऊं। अरे नन्ना, तेरे भरोसे को ना बैठी हनुमान, तू तो गन्ना सयाना हो गया है। अरे 100 बहाने तैयार रखेगा मारे वास्ते। वो के है कि हरी राम की बिटिया की मंगनी तय हुई है पटियाला में, तो वो चाहता है लड़के के बारे में थोड़ी पूछताछ कर ले। अच्छा। अरे वाह, मैं अच्छा के है बावरे, बड़े सरदर्द का काम होवे हैं जे तो। तू पुलिस में है हनुमान? हाँ जी। तुझे ये सब मालूम करना होगा। अब तो
अरे चाची छोटा सा काम है, आप तो बस उसका नाम बता दो, सारी कुंडली निकाल दूंगा मैं उसकी डिटेल में। तो जब आऊंगी तब बता देऊंगी। आप पटियाले आ रही हो? तो के इतनी देर से मैं रामायण बांच रही हूँ। अरे बावरे, आऊंगी तो थारी लुगाई को भी तो आंख भर के देख लेऊंगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे उसके हाथ से रूखी सूखी 2 रोटी छाछ खा लेऊंगी, 2 दिन थोड़ी सेवा भी करवा लूंगी बहू से, है ना? करवा लूं ना सेवा, थारे को बुरा तो ना लगेगा ना? अरे ना 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 भाई, मन क्यों बुरा लगेगा, हमारे तो सौभाग्य है, आप आओ तो सही, एक बार आपकी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमको ही मौका मिल रहा सेवा करने का भाई। अरे हाँ हाँ, सो भी देख लेंगे, कल की ट्रेन है हमारी। अच्छा, कितने बजे? सुबह 8 बजे पटियाला पहुंच जाऊंगी, देख लेने के वास्ते आ जाइयो। 8 बजे? ठीक है, तो फिर मैं लाला को भेज दूंगा चाची, आप चिंता ना करना है, स्टेशन आ जाएगा वो आपको पिकअप करने। हाँ चाची जी, परिपन्ना आ जाऊंगा मैं। प्रणाम। खुश रहो, जिंदे रहो। अरे सर, आप एक बार ट्राई तो कीजिए पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज। सर आप फिर खुद ही दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। यस सर, होम सर्विसेज है, लेकिन टॉप स्टैंडर्ड होम सर्विसेज, एंड वी हैव एन अमेजिंग शेफ सर। कौन? अरे बबीता जी सर, और कौन? आप नहीं जानते? अच्छा, आपको पता है शेफ विकास खन्ना सर एक बार आए थे पटियाला में, तो उन्होंने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स किए थे वो बबीता जी के लिए तो किए थे, उन्हीं के बारे में। अरे होर्डिंग्स भी लगे थे पूरी पटियाला में। हाँ, और इंटरनेट पे सेंसेशन भी है उनकी रेसिपीज एकदम। हाँ जी सर, वही बबीता जी। यस सर, यस सर, वील सर्व द बेस्ट सर। थैंक यू सर। यस सर, श्योर। फाइनली वही पुराने वाले क्लाइंट थे लक्ष्मीकांत जी, वही जिन्होंने खत्री को ऑर्डर दे दिया था। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया यार उन्हें वापस। तो अब हो गया सॉर्ट आउट, 3 पंडाल्स का ऑर्डर पे डील फाइनलाइज हुई है। 3 पंडाल? मैंने तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। डब्बे कितने हैं? 180 बस। 180? तू पागल हो गई क्या मिनी? 180 डब्बे हम कैसे डिलीवर करेंगे, वो भी कल के कल? अरे क्यों नहीं हो पाएगा बेब्स, बिल्कुल हो पाएगा। लेकिन इससे पहले भी तो हमने कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए ही है ना। और उस टाइम तो सिर्फ तू, कमवांटी नेम भी थी, कोई स्टाफ भी नहीं था हमारे पास। इस बार तो हमारे पास पूरा का पूरा स्टाफ है, तो कोई और स्टाफ मंगवा लूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेब्स, इस बार सुपरवाइज तुझे खुद करना होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू अभी वहां नहीं जाती। तू समझ लेना यार, ये अपना बिजनेस है, बिजनेस से नजर हटी दुर्घटना घटी। यू नो व्हाट आई मीन? क्या हुआ दीदी, इतना परेशान क्यों हो गए आप? अरे सरोज, कल षष्ठी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है नवरात्रि में, वो भी शादी के बाद। मतलब पति के लिए स्पेशली रखी जाती है पूजा, और मैं सोच रही थी कि हनुमान सिंह जी के लिए ना मैं बहुत ही स्पेशल पूजा रखूंगी। पति के साथ साथ बच्चे की भी कामना कर लेना दीदी। एक सेकेंड, क्या बात हो रही है? क्या सरोज मामी, बच्चा? कौन सा बच्चा? डोंट टेल मी बेब्स, तो अभी से बच्चा प्लान कर रही है। यार अभी थोड़ा रुक जा, 2-3 साल हो जाने दे, एंजॉय कर यार अपनी लाइफ। नहीं, अभी 2-3 साल तक कोई बच्चा नहीं, ओके प्लीज। अरे मिन्नी, ऐसे मत बोल, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। और वैसे भी हमारी दीदी जो इतनी दीवानी हो रखी है ना, मुझे तो अभी से इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। बेब्स, यू कांट ब्लश यार, तो ऐसे बकवास बातों में तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है? वैसे मिनी, ऐसी बकवास बात थोड़ी ना है, जीवन की सच्चाई है। अरे सही तो कह रही है, वैसे भी बच्चे कभी ना कभी तो होंगे। वैसे दीदी थोड़ा जल्दी कर लेना, मैंने सुना 30 साल के बाद डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या डिलीवरी में तो अभी भी मुश्किल हो रही है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डब्बों की। लिसन बेब्स, मैंने 180 डब्बों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है? अकेले नहीं हो पाएगा मुझसे। आई नीड योर हेल्प यार। एक मिनट। हाँ, 1 मिनट सरोज, हनुमान जी का फोन है, आती हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ, बोलिए ना। हाँ
चाची जी। तो ये समझ लो सत्तो चाची मतलब हमारी सबसे फेवरेट चाची, सबसे ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार करने वाली, हमारे लिए बहुत पूजनीय है वो। अब देखो ऐसा ऐसा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, बस वही है कि गांव की है हमारी चाची और हमारी फेवरेट है। और भाई ऐसी लेडी ना देखी मैंने आज तक, सच बता रहा हूँ। वो अकेली जान पूरे गांव के सामने हमारी माँ को सपोर्ट करने के लिए बापू के अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी। एक वही तो थी जो हमारी माँ को समझती थी। अब समझिए आपने आपको क्यों कह रहा था कि भाई आप 2 दिन सब कुछ भूल जाओ। तो ये जो सत्तो चाची है ना, ये समझ लो कि भाई ये आई रही है सिर्फ अपनी बहू से सेवा करवाने। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी तरीके से कोई कमी पेशी ना रहे, उनकी खूब अच्छी से आप सेवा करो। एंड ऑफ द डे जब वो जाए ना यहाँ से तो फिर आपको और मुझको बहुत आशीष दे के जाए। एक सेकंड हनुमान अंकल, एक्चुअली कल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी है पटियाला बेब्स की, तो बेब्स विल बी रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है कि अरे ना 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 छोरी, देख कल और परसों कुछ नहीं, बाकी मर्जी चाहे फिर जो करना वो करना तुम। कल परसों छोड़ दो। देख क्या है कि भाई सत्तो चाची को ऐसे खुश करना, उनको प्लीज करना ना इतना आसान नहीं है भाई। पुराने ख्यालों वाली है वो, है ना। धर्म कर्म हुआ, नियम कानून हो, सब उनके बहुत कठोर हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि भाई मैंने हमारी बहू से ही सेवा करवानी है, उसी के हाथ से रोटी खानी है, तो भाई उसी के हाथ से रोटी खाएगी, उसी से हाथ पैर दबवाएगी, सब सेवा करवाएगी। अभी क्या इस एज में थोड़ा सा उनको गठिए का प्रॉब्लम है, दर्द होता है थोड़ा सा, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे में अगर तेरी मम्मी केयर नहीं करेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना।